Hello guys, this is Dr. Sunil Kumari. I welcome you all at my channel and today I am going to show you simple yoga postures for beginners, especially to make the belly flat. Let's start. सीधे खड़े हो जाइए, हाथ आगे कीजिए, थोड़ा सा खोल लीजिए, पैरेलल होने चाहिए, पैर भी थोड़े से खुले रखने हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पीछे मुड़िए, गर्दन भी पीछे ले जाइएगा, होल्ड कीजिएगा पीछे की तरफ। फिर इसको दूसरी तरफ भी दोहराएं। ध्यान रहे आपकी जो नीज़ हैं, घुटने हैं, वो सीधे रहने चाहिए, पैर ज़मीन पे टिके रहने चाहिए, उठने नहीं चाहिए। इसको आप कम से कम 1 मिनट अवश्य करें। इससे हमारे कंधे और गर्दन मजबूत होती है और हमारी बैक और बेली दोनों की फैट रिड्यूस होती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। हाथ नीचे। अब शोल्डर्स को अपवर्ड मूव कीजिए। इससे हमारे कंधे सुडौल होते हैं और कॉलर बोन्स भी अप होते हैं। इससे सर्वाइकल का पेन कम होता है, या अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है तो वो फिर कभी नहीं होगी। नेक्स्ट आता है, फिर हाथ नीचे कर लीजिएगा, गर्दन को गोल घुमाएंगे पीछे से आगे की तरफ। इससे हमारी गर्दन मजबूत होती है। आँखों के लिए ये विशेष रूप से उपयोगी है। ध्यान रहे कि आपके हाथ सीधे रहने चाहिए, पैर भी सीधे रहने चाहिए, सिर्फ गर्दन की मूवमेंट आपको करनी है। इसे आप कम से कम 30 सेकंड अवश्य करें। अभ्यास करते करते आप इसकी समयावधि बढ़ा सकते हैं। हाथ ऊपर ले जाइए, कान से सटाइए। अब आप राइट हैंड साइड झुकिएगा। ध्यान रहे हाथ सीधा रहे और गर्दन धीरे धीरे नीचे लाएंगे। घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, पैर स्ट्रेट रहने चाहिए, उठने नहीं चाहिए। नज़र सामने। धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। फिर दूसरे हाथ को ऊपर उठाएंगे, कान से सटाएंगे। फिर लेफ्ट हैंड साइड झुकेंगे। एक्सेसिव स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, इससे फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है। इससे हमारी थाइस, हिप्स और वेस्ट में जमा चर्बी कम होती है। अब इसी पोज को हम थोड़ा सा पैर खोल कर करेंगे। पैर खोल लीजिएगा, कम से कम 1 फुट का फासला रखना है आपको। और फिर वही प्रक्रिया, हाथ ऊपर, कान से सटाइए, दूसरा हाथ बिल्कुल स्ट्रेट नीचे सटा हुआ, घुटने सीधे रहेंगे, ज़मीन से पैर सटे रहेंगे। नज़र सामने, हाथ सीधा। इसे होल्ड करने का प्रयास कीजिए। जितना वक्त आप आसानी से होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए। धीरे धीरे अभ्यास के साथ आपका होल्डिंग टाइम बढ़ता जाएगा। अब इसको दूसरी साइड भी रिपीट कीजिएगा, सेम प्रोसेस। इसके बाद इससे हमारी पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। जो वेस्ट है उसकी फैट रिड्यूस होती है, मानसिक शांति देता है। धीरे धीरे ऊपर आ जाइए, हाथ नीचे, सांस छोड़ते हुए। अब हम बैक बेंडिंग करेंगे। सीधे खड़े हो जाइए, हाथ पीछे ले जाइए, कमर पर रखिए। जितना आप पीछे झुक सकते हैं उतना झुकिए। एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ना करें, क्योंकि धीरे धीरे अभ्यास के साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। होल्ड कीजिए जितने समय आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। धीरे धीरे ऊपर आ जाइएगा। बैकवर्ड बेंडिंग के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत ज़रूरी है। अब हम आगे की तरफ झुकेंगे,
हाथ ऊपर, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। हाथ ज़मीन पर टिकाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि बिगिनिंग में आपके हाथ ज़मीन पर ना टिकें, तो आप जितना कर सकते हैं आप उसी पोस्चर में, उसी पोजीशन में होल्ड कीजिए। धीरे धीरे अभ्यास के साथ ये आपका बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे ज़मीन से भी टच करने लगेंगे। फिर आप साइड में रखेंगे और धीरे धीरे अपनी गर्दन को, यानी कि अपनी ठोड़ी को, यानी कि कह सकते हैं माथे को, आप घुटनों से टच करेंगे और धीरे धीरे अभ्यास के साथ आप कंप्लीट पोस्चर कर पाएंगे। यानी कि आपकी कमर और थाइज के बीच कोई गैप नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये धीरे धीरे अभ्यास के बाद ही हो पाएगा। अब आप एक पैर को ऊपर उठाइए, स्ट्रेच कीजिए, सीधा करने का प्रयास कीजिए, होल्ड कीजिए। जितना आप आसानी से कर सकते हैं उसे उतना ही करें। प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आप परफेक्ट पोस्चर करने लगेंगे। यानी कि आपका माथा घुटने से टच हो जाएगा और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप हाथों से पैर को पकड़ेंगे और दूसरे पैर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इस प्रक्रिया को आप दूसरी लेग पर भी दोहराएंगे। यह बेली की फैट करने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। इससे हमारी बेली, यानी कि पेट पर जमा चर्बी, रिड्यूस होती है और बॉडी बिल्कुल टोन्ड हो जाती है। फिर नीचे झुकते हुए आराम से ऊपर आ जाएंगे। तो ये था आज सिंपल योगा फॉर बिगिनर्स। कुछ और फिटनेस वीडियोस के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आदाब, शुक्रिया, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चलते चलते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।